कांग्रेस ने बिहार की भागलपुर लोकसभा सीट से एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता अजीत शर्मा को टिकट दे दी। कांग्रेस ने देश भर की 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इनमें बिहार की किशनगंज, कटिहार और भागलपुर लोकसभा सीट शामिल है। पार्टी ने किशनगंज से मौजूदा सांसद मोहम्मद जावेद को फिर टिकट दी। कटिहार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि भागलपुर से पार्टी के विधायक अजीत शर्मा को मैदान में उतार दिया गया, जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अजीत शर्मा लगातार 3 बार से भागलपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें भागलपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया। अजीत शर्मा फिल्म एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता हैं। कुछ रोज पहले तक ये खबरें सामने आ रही थीं कि कांग्रेस नेहा शर्मा को भागलपुर सीट से उतार सकती है। हालांकि खुद बाद में अजीत शर्मा ने नेहा शर्मा के चुनाव लड़ने की बात से साफ इनकार कर दिया था। मतलब अजीत शर्मा ने नेहा शर्मा के चुनाव में उतरने की सारी अटकलों पर विराम लगा दिया था, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि कांग्रेस ने बिहार की जिन 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, उनमें भागलपुर का नाम भी शामिल है। भागलपुर से कांग्रेस ने इस बार नेहा शर्मा की जगह उनके पिता को ही टिकट थमा दी। भागलपुर बिहार की हॉट लोकसभा सीट है। यहां से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत आजाद से लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी तक ने जीत दर्ज की। भगवत आजाद क्रिकेटर कीर्ति आजाद के पिता हैं, और 1984 से पहले इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन 1984 के बाद कांग्रेस को कभी भी इस सीट पर जीत नसीब नहीं हुई। बिहार के भागलपुर में ही 1980 में अखफोड़वा कांड हुआ था, जिसने लोगों को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। आरोप है कि उस वक्त कुछ पुलिस वालों ने फौरन न्याय करने के नाम पर कानून को ही हाथ में ले लिया था। और आरोप है कि भागलपुर पुलिस ने करीब 33 लोगों की आंखें फोड़कर उनमें तेजाब डाल दिया था। बाद में इस पर एक फिल्म भी गंगा जल के नाम से बनी थी। बताते हैं कि उस वक्त गंगा नदी के किनारे बसे भागलपुर में गंगोता समुदाय सामंती शोषण के खिलाफ अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। गंगा के आसपास बसे लोगों को गंगोता कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में समुदाय ने अपराध की राह पकड़ी और वहां कई गिरोह बन गए थे, और उसी वजह से वहां हत्या और अपहरण के साथ रेप जैसी घटनाओं की बाढ़ आ गई थी। बताया जाता है कि उसी दौरान भागलपुर की पुलिस ने फौरन न्याय देने के लिए ऑपरेशन गंगा जल चलाया था। आरोप है कि उसी ऑपरेशन के तहत पुलिस वाले अपराधियों की आंखों को नुकीली चीज से पहले फोड़ते थे और फिर उनमें तेजाब डाल देते थे। तेजाब को पुलिस वाले गंगा जल कहते थे। दावा किया गया था कि उस दौरान जिन 33 लोगों की आंखों में तेजाब डाला गया था, उनमें सभी अपराधी नहीं थे, लेकिन इस अखफोड़वा कांड की वजह से बिहार की पूरी सियासत ही बदल गई थी। और बिहार में कांग्रेस के बुरे दिन शुरू होने के पीछे भी भागलपुर की जमीन से ही जुड़ी कहानी है। 1989 में भागलपुर में हुए दंगों को देश के इतिहास के सबसे खौफनाक दंगों में गिना जाता है। उस दौरान उन दंगों में करीब 1000 लोगों की जान चली गई थी, और वहां इस कदर खून खराबा हुआ था कि कांग्रेस सिर्फ भागलपुर से नहीं बल्कि पूरे बिहार से साफ हो गई थी। 1989 के उन दंगों के बाद कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता में नहीं लौटी, कभी सरकार में शामिल भी हुई तो किसी गठबंधन में छोटी पार्टी की हैसियत के साथ। 1989 के अक्टूबर में रामशिला पूजन पर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद भीषण दंगे शुरू हो गए थे। भागलपुर ही नहीं, आसपास के कुछ जिले भी दंगों की चपेट में आ गए थे, जिनकी वजह से गांव के गांव वीरान हो गए थे। इन दंगों में 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। उस वक्त बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह थे। दंगों के दौरान बिहार पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। इसीलिए अदालत ने एक पुलिस अधिकारी को भी दंगों के मामले में सजा सुनाई थी। इसके बाद लोगों में इस कदर गुस्सा भड़का कि उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का हर पैतरा उल्टा पड़ गया। वो दरभंगा खुद पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें अस्पताल से ही लौटना पड़ गया था। उस वक्त के कांग्रेस के बड़े नेता और फिल्म अभिनेता सुनील दत्त को भी लोगों को शांत कराने के लिए भागलपुर जाना पड़ा था। बिहार से ताल्लुक रखने वाले उस वक्त के फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी भागलपुर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन दंगों ने कांग्रेस को ऐसा नुकसान पहुंचाया था जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो पाई। इन दंगों के कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव में हार और जीत का अंतर इतना बड़ा रहा कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया था, जो अब तक नहीं टूटा। उस वक्त भागलपुर सीट पर मुकाबला जनता दल और कांग्रेस के बीच माना जा रहा था। जनता दल के उम्मीदवार को चुनाव में 5,47,000 वोट मिले, जो डाले गए वोटों में 81% से ज्यादा रहे। जनता दल के उम्मीदवार थे चुनचुन प्रसाद यादव, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार को सिर्फ 1,12,000 वोट मिले थे, केवल 16%। कांग्रेस के उम्मीदवार थे भागवत आजाद। पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी के नेता कीर्ति आजाद के पिता भागवत झा आजाद उस वक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और बिहार के बड़े नेताओं में थे, लेकिन उन्हें इतनी बुरी हार मिली थी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सिर्फ उन्हें ही हार नहीं मिली, बल्कि पूरे बिहार में कांग्रेस का बुरा हाल हो गया था। ऐसा पासा पलटा कि कांग्रेस फिर कभी बिहार में अपने पैर पर खड़ी तक नहीं हो पाई। इस बीच